9 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद अब एक बड़ा फैसला। असम के सिर्फ एक बूथ पर होगा दोबारा मतदान। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका। उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग। 4000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। नरेंद्र मोदी की बंगाल में 3 बड़ी रैलियां। चलिए शुरू करते हैं चुनावी हलचल की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद चुनाव आयोग ने सघन जांच पूरी कर ली है। हजारों मतदान केंद्रों की समीक्षा के बाद आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए सिर्फ एक बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश की है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और पीएम नरेंद्र मोदी भी आज बंगाल में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद चुनाव आयोग ने केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 63,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जांच की। जांच के बाद आयोग ने सिर्फ असम के करीमगंज नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। ये पुनर्मतदान 239 बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पोलिंग स्टेशन पर शनिवार को कराया जाएगा। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कृष्णनगर उत्तर सीट पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल प्रत्याशी अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार अभिनव भट्टाचार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत अयोग्य पाए गए हैं। जांच में सामने आया कि नामांकन के समय वह सरकारी अनुबंधों से जुड़े थे, जो हितों के टकराव का मामला बनता है। अब तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर नया उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। इन चुनावों की निगरानी के लिए 326 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस बार तमिलनाडु में कुल 4,610 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार करूर सीट से 85 हैं, जबकि अंबासमुद्रम से सीट पर सबसे कम 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तृणमूल सांसद सायनी घोष ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार बताया है। सायनी घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। वहीं तमिलनाडु में AIADMK प्रमुख एडपाडी पलानीस्वामी ने अभिनेता राजनेता विजय की तुलना MG रामचंद्रन से न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि MGR जनता के लिए समर्पित महान नेता थे और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 3 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैलियां कटवा, जंगीपुर और कुशमंडी में आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों का उद्देश्य मध्य और उत्तरी बंगाल में भाजपा के समर्थन को मजबूत करना बताया जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल की तीसरी यात्रा होगी। तो चुनावी राज्यों में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कहीं पुनर्मतदान की तैयारी है तो कहीं उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने से मुकाबला और दिलचस्प बनता जा रहा है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम तीनों राज्यों में अब हर दिन नई राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।